नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन। आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा अर्चना। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। इसके अलावा मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा गया है। मां ब्रह्मचारिणी का मतलब तप का आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला तो दूसरे हाथ में कमंडल है। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा करने और पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय पाई जा सकती है। देश भर में रमजान के पावन पर्व की धूम। आज रखा गया पहला रोजा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। शेर बहादुर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है। शेर बहादुर और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल सेवा का उद्घाटन किया। ये रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कुर्धा तक जाएगी। 3 अप्रैल से आम यात्री भी यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा कुल 34.9 किलोमीटर लंबी होगी। रेल सेवा के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के बीच और निकटता आएगी। आज सीएम योगी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने शेर बहादुर के साथ काल भैरव मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर में पूजन अर्चन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर। बीजेपी लखनऊ महानगर के होली मिलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। पेट्रोल के दाम 75 से 84 पैसे बढ़ चुके हैं, तो वहीं डीजल के दाम 76 से 85 तक बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम में फिर इजाफा। 80 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। 10वीं बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। भोपाल में दाम 100 के पार। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 113 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 97 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर। उज्जैन में आयोजित गौरव दिवस समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को हिंदी नववर्ष और गुड़ी पड़वा की बधाइयां दी। कहा, उज्जैन अवंतिका का गौरव दिन। सीएम बघेल का आज दंतेवाड़ा दौरा। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर करेंगे मां दंतेश्वरी के दर्शन। जगदलपुर में भी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सुबह 10:30 बजे माता मंदिर पहुंचेंगे और बिजासन देवी के करेंगे दर्शन। इंदौर में कांग्रेस का महंगाई मुक्त अभियान जिला कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित होगा। अभियान में शामिल होंगे मुकुल वासनिक। अपराधियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की कड़ी चेतावनी। बेटियों पर अत्याचार किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे।
प्रशासन को दिए निर्देश, कहा अपराधियों को सिर्फ जेल में डालने से नहीं चलेगा काम। रीवा में अपराधी विजय पटेल के घर पर चला बुलडोजर, नगर निगम और पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। बुधनी के नसरुल्लागंज में लोगों ने किया सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे ज्यादा हुआ जीएसटी कलेक्शन, वैट से भरा सरकार का खजाना। एमपी के पेंशनधारियों को बड़ी सौगात, 18 साल में अटके पेंशन खाते 5 दिन में होंगे क्लियर। 2005 के बाद भर्ती कर्मचारियों की नहीं हुआ था हिसाब, अब 4.5 साल कर्मचारियों को मिलेगा 4,500 करोड़ का हिसाब। भोपाल में अब भगवान राम की शरण में कांग्रेस रामनवमी पर राम कथा का करेगी आयोजन। कांग्रेस ने राम कथा और सुंदरकांड का आयोजन करने के निर्देश दिए। भोपाल में आज कोलार लाइन में पानी सप्लाई हुई बंद, बिजली गुल होने से फिल्टर प्लांट के पंप हुए बंद। 4 इमली समेत 45 कॉलोनियों में नहीं आएगा पानी। बड़वानी के आसमान में दिखा अजब गजब नजारा, आम जनता में कौतूहल का विषय, अलग अलग तरह के लगाए जा रहे कयास। मध्य प्रदेश के आसमान से बरसी दहशत, कई जिलों में गिरे जलते मिले उल्का पिंड। मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखी गई इस तरह की घटना। घटना पर अमेरिका ने किया चीनी रॉकेट गिरने का दावा, कहा एमपी के मालवा में गिरा चीनी रॉकेट का मलबा। मंडला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब आंगनबाड़ी महिलाओं ने बेगे चौक में केंद्रीय राज्य इस्पात एवं पंचायत ग्रामीण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का काफिला रोक दिया। कहा अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वह आने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इंदौर नगर निगम ने अब वायु प्रदूषण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। इसी कड़ी में नगर निगम शहर में 15 जगहों पर अहिल्या वन लगाने जा रहे हैं। इस जंगल की खास बात यह है कि इसमें सजावटी पेड़ नहीं बल्कि प्राकृतिक पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें आम लोगों को प्राकृतिक जंगलों जैसा अनुभव हो सकेगा। बलरामपुर जिले की कुसमी में स्थित उल्टा पानी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। प्रशासन की अनदेखी की वजह से यह प्राकृतिक धरोहर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में मजबूर हो गई है। इस भीषण गर्मी में भी उल्टा पानी में पानी की कोई कमी नहीं, फिर भी प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। अब अधिकारी इसके संरक्षण की बात कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उल्टा गंगा का उपयोग वो लोग पीने की पानी की बजाय नहाने और कई कामों में करते हैं। प्रशासन की अनदेखी की वजह से यहां इसका बोर्ड भी लगा हुआ था, वो भी किसी ने उखाड़ दिया। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का नजारा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने खास तौर पर रायपुर और बिलासपुर संभाग को दी चेतावनी। कहा गया कि इन हिस्सों में ग्रीष्म लहर यानी कि लू चलने की संभावना ज्यादा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़े आम जनता को कर सकते हैं परेशान। पन्ना में चल रहा है भव्य सांसद ट्रॉफी महोत्सव, समापन होने जा रहा है। समापन में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा पन्ना पहुंचे।
जहां स्थानीय श्री जुगल किशोर जी मंदिर में महिला बाल विकास कार्यालय तक नमो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतिभागी बच्चों के साथ सांसद विष्णु दत्त शर्मा और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश प्रताप सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में खिलाड़ियों ने जिले का नाम रोशन किया और ग्रामीण क्षेत्रों से छुपी हुई प्रतिभाएं अब निकलकर सामने आने लगी हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1260 मामले सामने आए, 83 मरीजों की हुई मौत। हरियाणा में कोरोना के 46 मामले आए सामने, एक मरीज की मौत, जबकि 47 मरीज ने कोरोना को दी मात। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 39वां दिन। इन दिनों में रूस और यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचाई गई। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना देश छोड़कर पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। इस बीच एक जानकारी के मुताबिक अमेरिका रक्षा विभाग यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के अतिरिक्त $300 मिलियन प्रदान करेगा, जिसमें लेजर निर्देशित रॉकेट सिस्टम, ड्रोन और वाणिज्यिक उपकरण, इमरजेंसी सेवाएं शामिल। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिका लगातार यूक्रेन की कर रहा मदद। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका ने कई प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इससे पहले बाइडेन सरकार ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को $35 करोड़ के सैन्य उपकरणों की अधिकृत किया था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई चरम पर पहुंचने की वजह से आम जनजीवन प्रभावित, देश की जनता सड़कों पर उतर आई। राजधानी कोलंबो समेत पूरे देश में हिंसा और हंगामे का दौर जारी। इस तरह के बेकाबू होते हालात को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने शुक्रवार देर रात इमरजेंसी की घोषणा की। पूरे देश में कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। शुक्रवार को कोलंबो में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और राष्ट्रपति के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था से नाराज लोग राष्ट्रपति से पद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस स्थिति के पीछे मौजूदा सरकार जिम्मेदार। लोगों को भगाने के लिए गैस छोड़ी गई। अब तक हिंसा में श्रीलंका के 10 लोग घायल हो चुके हैं। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। एयरटेल भी 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान करने जा रहा है लॉन्च। जियो के बाद एयरटेल भी शिफ्ट हुआ 28 से 30 दिनों के प्लान पर और प्लान की कीमत ₹296 होगी। क्रिप्टो करेंसी में कीमतों में हुआ इजाफा। बिटकॉइन 2.56% बढ़त के साथ 35.92 लाख रुपए तक पहुंचा। सेबी ने डीमेट अकाउंट के नियमों में बदलाव किए। डीमेट अकाउंट की केवाईसी कराने की बढ़ाई गई समय सीमा। पंजाब नेशनल बैंक 4 अप्रैल 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है। पीएनबी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल को चेक भुगतान के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगा। शनिवार को आईपीएल में मुंबई और राजस्थान के बीच खेला गया मुकाबला पूरी तरह से जोस बटलर के नाम रहा। पहले बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने शानदार शतक जड़ा। उसके बाद जोस ने मिड ऑफ की तरफ दौड़ लगाई और सुपरमैन की तरह छलांग लगाकर शानदार कैच पकड़ा। शनिवार को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई को आईपीएल 2022 में लगातार दूसरी हार मिली। आईपीएल 2022 में शनिवार को मुंबई और राजस्थान के बीच कमाल का मुकाबला देखने को मिला।
इस मैच में मुंबई की टीम भले ही हार गई, लेकिन टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने धमाकेदार पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया। आईपीएल के 15वें सीजन का 11वां मुकाबला पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। यह मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में शनिवार को गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हरा दिया। गुजरात ने पहले बैटिंग कर 172 का टारगेट रखा था। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट काफी समय से अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अब इस महीने अप्रैल में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा का मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अभिनेत्री कंगना का डिजिटल शो लॉकअप इन दिनों लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इस बीच अब रियलिटी शो के कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और कच्चा बादाम फेम गर्ल अंजलि के रिलेशनशिप में होने की खबरें सामने आ रही हैं। साउथ के सुपरस्टार थलापति और विजय की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्रिस्ट ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मेकर्स ने फिल्म का दमदार ट्रेलर यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया पर भी लॉन्च किया। प्रशंसक इसे पसंद कर रहे हैं। अभिनेता शाहिद कपूर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपनी लग्जरी कार को फ्लॉन्ट करते नजर आए।